मैं मान लेता हूँ राह ने कराया। सर टीटीवी माननी है ये बात, तरीके तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, हमने कराया। राह उसने कहा जी राह दुश्मन मुल्क ने कराया, मैंने मान लिया दुश्मन मुल्क ने कराया। तो जी दुश्मन मुल्क ने कराया तो सर उन्होंने को आटा भी तो ना लवो। इतनी आप जलालत आपके अंदर भरी हुई है कि आप उनसे मांग भी रहे हैं और इल्ज़ाम भी उनको दे रहे हैं। दूसरी बात सर ये है कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। अब ये जो महंगाई हो गई है ना, ये 2 साल नीचे तो जाने नहीं वाली। अगर प्योरिटी भी जाते हैं वो 200 रुपये से कम दूध नहीं है, वो भी इंजेक्शन लगा के दे रहे हैं। कहाँ जाए हमें देखें। तो हम फिर अपने आप को ज़राई मुल्क क्यों कहते हैं? नहीं, ये बस गली बाती कह रहे हैं। कोई वो आपकी बात बड़ी है, मैं कहता हूँ कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बिल्कुल आ जाएंगे। मुंह से नहीं हम बोल रहे, वैसे हमारा काम डिफ़ॉल्ट से भी बुरा हो चुका है इस तरह में। हर चीज़ हम इंडिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम आटा इम्पोर्ट कर रहे हैं, दालें वहाँ से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, चावल के बीज हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें टमाटर प्याज, वो अगर ना दें तो हम तो बिल्कुल ही इसी तरह उमर भाई बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ। बिलीव करें इसी तरह परेशानी की हालत में ना माइंड है। कहने को तो हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, ज़राई मुल्क हैं भाई, हम हर चीज़ खुद बनाने की ताकत रखते हैं, तो फिर हम इतने महंगे क्यों जा रहे हैं? सर पहली बात तो ये, इन सब का एक हल है। जब तक हमारे मुल्क से करप्शन ख़त्म नहीं ना होगी, तब तक ना ये नीचे आ सकते हैं और ना ही इनका कोई हल निकल सकता है। दूसरी बात, आपने जितनी चीज़ों का नाम लिया है, पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है। चावल, दालें, ये जो गन्ना है, ये सारी इनकी अपनी प्रोडक्शन है। और महंगाई क्यों हो रही है? महंगाई हो रही है सिर्फ हुकूमत की अपनी करतूतों की वजह से। नहीं, हुकूमत की करतूतें क्या जब से पाकिस्तान बना तब से ऐसी ही हैं? सर मेरी बात सुने, जब से हमने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत तो नहीं देखी। जिन्होंने देखी वो कहते हैं बहुत अच्छी है हुकूमत। उनको भी आगे ज़ियाउल हक ने मेरी बात हटा दिया ना, तो फिर डिक्टेटरशिप भी रह गई ना। मुझे जो डिक्टेटरशिप, मेरी बात सुने, ज़ियाउल हक ने उनको हटा दिया, ज़ियाउल हक ने उनको हटा दिया। चले हुकूमत तो अच्छी रही ना। फिर ज़ियाउल हक ने खुद हुकूमत की, वो भी बड़ी अच्छी थी। जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत की, वो भी बड़ी अच्छी थी। अब जो मामला तो आके हो गए हैं ना सर, आने वाले 20 सालों में हम ये कहेंगे जो इस वक्त हुकूमत है वो भी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि उस वक्त महंगाई का तनासुर जो है वो अलग होगा। सर मेरी बात सुनो, लोगों को चीज़ अवेलेबल तो थी ना, कपड़ा अवेलेबल था। आप देखें इंडस्ट्रियल कपड़े की हमारी सबसे ऊपर थी उस टाइम। सर हमारी सारी कपड़े की जितनी इंडस्ट्री है वो सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है। सर वो मेरी बात सुने, क्यों नहीं होगी? आप क्या देते हैं उनको? आप हर रोज़ तो बिजली महंगी कर देते हैं, हर रोज़ दूसरे दिन आपका डॉलर, आपका पेट्रोल महंगा हो जाता है। आप देखें अभी दोबारा अगर IMF से अल्लाह ना करे ये डील नहीं होती इनकी, तो आप खुद सोच लें कि आपकी महंगाई किधर जाएगी। सर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अल्लाह के हवाले, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। सर मेरी बात सुने, अल्लाह के हवाले इकोनॉमी तो ये ना आता। अल्लाह के हवाले तो 75 साल से ही है। अल्लाह के हवाले तो 75 साल से ही है। किस किस ने इस मुल्क को नहीं लूटा? मेरी वह जरदारी साहब ने क्या बहुत अच्छा काम किया इस मुल्क के लिए। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने चले कुछ भी नहीं, उन्होंने लाहौर वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए कुछ तो किया। और यार चलो आटे में नमक के बराबर समझ लें कि कुछ तो किया उन्होंने। अब रही इमरान खान साहब, वो 3 साल तो उनके ज़ुबान से मेरा ख्याल है NRO का लफ्ज़ नहीं ख़त्म हुआ। ऐसे ही है NRO। ओ भाई इस कौम को NRO से क्या? तुमने कौम खाने के लिए गरीब को तो रोटी चाहिए ना। और भाई मेरी बात सुने, मेरे जैसे और आप जैसे और इन सब जैसे बंदों को तो रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए ना। तुम दे दो NRO। यार एक बंदे ने, चलो हम चले कह देते हैं कि ये चोर है, जाने दो उसको बाहर। और भाई इनको तो देखो जो मर रहे हैं। उस बंदे ने 3-3.5 साल जो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसी दुश्मन से जो है वो आटा भी खरीदते हैं। ये आखिर क्या, ये मुझे ये डबल गेम समझ नहीं आ रही। सर मेरी बात सुने, दुश्मन तो सिर्फ वहाँ तक है ना कि बॉर्डरों तक। दुश्मन तो सिर्फ बॉर्डरों तक है, क्योंकि इस टाइम जो इंडिया की कंडीशन है वो आपसे बहुत ऊपर है। उनके तो मेरा ख्याल है वो जो गौतम अदानी है और मुकेश अंबानी है, इन दोनों के पास इतना पैसा है जो आपके स्टेट बैंक में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनकी इकोनॉमी, गौतम अदानी 3rd पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, हाँ जी, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है गौतम अदानी। और मेरा ख्याल है जो हालत जा रही है वो फर्स्ट भी हो सकता है। और उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया।
अब मुकेश अंबानी ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया 5G नेटवर्क का, टाटा ने नई गाड़ी बनाई। तो टाटा की गाड़ियाँ तो बहुत ज़बरदस्त हैं सर। सर देखें क्यों बनाई, अपनी इंडिया वालों के लिए। अमेरिका मैं मान लेता हूँ राह ने कराया, सर टीटी भी माननी है ये बात, तरीके तालिबान पाकिस्तान। उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, हमने कराया। राह उसने कहा जी राह दुश्मन मुल्क ने कराया, मैंने मान लिया दुश्मन मुल्क ने कराया। तो जी दुश्मन मुल्क ने कराया तो सर उन्होंने को आटा भी तो ना लवो। इतनी आप जलालत आपके अंदर भरी हुई है कि आप उनसे मांग भी रहे हैं और इल्ज़ाम भी उनको दे रहे हैं। दूसरी बात सर ये है कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। अब ये जो महंगाई हो गई है ना, ये 2 साल नीचे तो जाने नहीं वाली। नहीं जाएगी सर मेरी सर, बात, गरीब बंदा तो पिस जाएगा। सारी पिसेंगे ये गरीब बंदे। ये कौम तो ऐसी हो गई है कि ये तो मेरा ख्याल है जूते खाने के लिए तैयार। वो एक बादशाह की मिसाल है, वो बादशाह ने ना 2 जूते रख दिए मारने के लिए कि भाई दो बंदा गुजरता जाएगा, उसको 2 जूतियाँ लगानी है। उसने 2 जूतियाँ लगाना शुरू कर दी, फिर कुछ ना हुआ। उसने कहा ये कौम क्यों नहीं उठती, उसने जूतियाँ 4 कर दी। उन्होंने कहा 4 जूतियाँ मारनी करनी, फिर भी नहीं उठी होगी। और फिर भी नहीं उठी। उसने कहा इसका, उसने 6 कर दी, फिर भी नहीं उठी। कौम आई एक दिन बाहर, जब उसने ना ज़्यादा जुल्म करना, कौम बाहर निकल आई। 6 जब जूतियाँ बढ़ी ना उनको एक एक को, कौम बाहर निकल आई। कौम का क्या कहना था, उसने ये नहीं कहा कि हमें जूतियाँ पड़ रही हैं, उसने क्या बादशाह सलामत ये बंदे बढ़ा लें इधर जूतियाँ मारने वाले, लेकिन लाइन बहुत लंबी होती है, हाँ टाइम बहुत लगता है। सर अगर इन हालात के अंदर देखा जाए तो हम तो बात करते हैं कश्मीर की कि भाई इंडिया ने कश्मीर में 370 हटा दिया, आर्टिकल 370। कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। कश्मीर के अंदर बात की जाए इस वक्त तो वहाँ पे दूध का जो रेट है वो अराउंड 70 रुपये किलो है, 50 से 60 रुपये किलो। पाकिस्तान में वही दूध जो है वो 200 रुपये किलो मिलता है। बेसिक फैसिलिटीज़ तो फिर वहाँ पे ज़्यादा। सर मेरी बात सुने, कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, आप पर नहीं हो रहा। सर मीडिया में पाकिस्तान के दिखाया तो यही जाता है ना। सर मीडिया में इस टाइम सबसे बड़ा जो, आप बुरा ना मानिएगा, आप भी मीडिया के बंदे हैं, सबसे बुरा इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर मीडिया का। कितने एंकर बैठे हैं, हामिद मीर बैठा है, शज़ेब खान ज़्यादा बैठा है, वो क्या उसका नाम है, डॉक्टर शाहिद मसूद बैठा। किसी एक ने महंगाई के ऊपर प्रोग्राम किया पिछले माह से? किसी एक ने किया? लिफाफा। और सर लिफाफा तो ये तो वो आपने वो इंटरव्यू सुन ही लिया होगा, वो मुबशर लुकमान का और मेहर बुखारी का, जो मलक रियाज सामने बैठा, बिल्कुल लीक हुई है जो वीडियो। सर इसके पीछे इनका क्या सर फिर हमें ये बात नहीं करनी चाहिए ना कि भाई कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। कश्मीरी अगर वहाँ पे एक उनकी यूट्यूबर हैं नीका नज़ीर, वो जब आती हैं अपने यूट्यूब चैनल पे तो वो कहती हैं भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की गवर्नमेंट, आप लोगों की एजेंसीज, आप लोगों की सिक्योरिटी फोर्सेज, ये सिर्फ अपने आप के लिए, अपने आपको हम आपको दिखाने के लिए सारा कुछ करती है। कश्मीर में कोई जुल्म नहीं हो रहा। तो ज़ाहिरी बात है वो सही कर रही हैं। आप मेरी बात सुने, चले इमरान खान झूठा ही सही, आप रात 12 बजे इस मुल्क के अंदर उस जज को जो रात 12 बजे जिसने अदालतें खुलवाई, उस जज को, उस जस्टिस को मैं बड़ा एहतराम करता हूँ जजिस का, क्योंकि वो एक ऐसी सीट पर बैठे हुए हैं कि कल क़यामत वाला दिन सबसे पहले इनका हिसाब होना कि भाई अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया था कि तुम जन्नती भी हो सकते थे। मैं अपने मुल्क की पाक फ़ौज का बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं जजिस का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन सर बात ये है कि जिस जज ने रात के 12 बजे अदालतें खुलवा दी, क्या उस जज को वो 20 साल से चक्कर लगाती माँ अपने 3 बेटों के कत्ल के लिए नज़र नहीं आ रही? जो अपने 3 बेटों का कत्ल का मुकदमा लेके 20 साल से बूढ़ी माँ अदालतों के चक्कर लगा रही है। एक प्राइम मिनिस्टर को उठाने के लिए तो आपने अदालतें खोल दी, भाई खोल दो अदालतें, तो वो भी तो सर किसी का बेटा कत्ल हुआ है, किसी का भाई कत्ल हुआ है। जब तक सर ये डिफेंस रहेगा सर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो तो कल सागडार ने भी बात कर दी कि इसमें खुशहाली अब अल्लाह के ज़िम्मे है। पाकिस्तान की इकॉनमी अल्लाह की, इकॉनमी और खुशहाली भी। ये सर फिर करने क्यों आए थे लंदन से, जब वो तो वहाँ बैठ के कहते थे कि मुफ्ता इस्माइल जो है। सुने, आप मीडिया के बंदे हैं, आप किसी मीडिया वाले ने ये जब इस आगडार आया किसी ने ये खबर चलाई है? ये तो मफरूर था, इश्तिहारी था। किसने इश्तिहारी करार दिया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अदालत ने कहा। उधर टोपियां पहन के कैमरे से छुपता फिरता था, जब किसी ने कहा मीडिया ने कि भाई ये तो इश्तिहारी था,
किसी जज किसी यार ये सारे मसले हिंदुस्तान में क्यों नहीं होते, बांग्लादेश में क्यों नहीं होते, अफगानिस्तान में क्यों नहीं होते, हमारे जो हमसाया मुल्क हैं? सर क्यों नहीं होते? जब एक मुसलमान को उधर एक लड़की पिछले दिनों मुसलमान फाइटर पायलट बनी है और न्यूरो सर्जन बनी है, सानिया। हाँ जी, जब उनको ये हकूक़ मिल रहे हैं, उनकी महंगाई नहीं है, उनको हकूक़ दिए जा रहे हैं, उनको सब कुछ दिया जा रहा है, तो सर क्यों वो एहतजाज करें? दूसरी बात ये, वो मैं समझता हूँ कि वो ग़ुलाम तो नहीं है ना उनके पास। उनके तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, उनके तो एक बंदे के पास इतना पैसा है कि आपके स्टेट बैंकों में नहीं पड़ा हुआ। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? उनके साथ ना मिलाएं। तो मतलब यार अब हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये तो आपकी गवर्नमेंट जाने दोस्ती। आप जर्नैल नहीं, जर्नैल मेरी बात सुने, जब दोस्ती का फिल्में बना लेते हैं, उसमें ISI राह भी डाल लेते हैं, ISI इकट्ठे होके वो क्या टाइगर जिंदा है, पठान मूवी देख लें। हाँ जी, उसमें भी ISI का एजेंट डाला हुआ है उन्होंने। सर बात ये है कि हिंदुस्तान के साथ मैं तो कहता हूँ दोस्ती होनी चाहिए, ये नहीं कि आप दुश्मन हैं। सर आप मांगने की बारी वो आपका दोस्त है, वैसे वो दुश्मन है आपका, बहुत ही दुश्मन है। राणा सुनावला को तो बहुत ज़्यादा ही दुश्मन है ना वो। उसकी तो क्या बात, उसका तो इमरान खान भी दुश्मन है। सर मेरी बात सुनो, बात ये है कि कितनी की देर ये कौम बूढ़ों को, इन बूढ़ों को की जो रेट, दूध का जो रेट है वो 200 रुपये है। पाकिस्तान में कर्नल चावल, सुपर बासमती चावल का जो रेट है वो 370 रुपये आया कल रात को, और वही रेट अगर हम अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में देखते हैं तो वो 70 रुपये किलो है। क्या हो रहा है? हम अपने आप को एक ज़राई मुल्क कहते हैं, ज़राई मुल्कों के अंदर ये हालात होते हैं। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। आज सारा दिन ये 2-3 दिन से हमारी यही डिस्कस हो रही हैं। बिलीव करें, जिससे पूछ रहे हैं, जिस शॉप पे जा रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं या जॉब कर रहा है, वो बेचारा इतना परेशान है। वो यही कह रहा है कि हमारा आगे क्या बचा है, ये खाली कपड़े ही बचे हैं, ये भी हमारे नोच लें। ये राना साहब, मेरा इसकी एज 35 होगी, इतनी परेशानी से ये 45 के लग रहे हैं। मैं 42 का, मैं 50 का लगना शुरू हो गया हूँ। क्या करूँ मुझे पता। 50 के तो नहीं लग रहे। नहीं, वो हो गया हूँ ना 50 का। ये इतनी टेंशन से हो गए, बिलीव करें। आपका ही कपड़े का कारोबार है, कपड़े के कारोबार छोटा मोटा 2-3 काम कर रहे हैं तो थोड़ा वो निज़ाम चल रहा है। बिलीव करिए, एक काम पे डिपेंड करें ना तो बिल्कुल ही हम वो ख़त्म हो जाए। हमारे जो इस वक्त क्या नाम है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान अब अल्लाह के हवाले है, इसको बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। IMF की किस्त हमारे सर पे आई खड़ी हुई। IMF अगर हमें पैकेज नहीं देता तो फिर तो हम डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी तरह है ये, हम तो ये चाह रहे थे कि इमरान खान थोड़ा सा इसको स्टे कर जाता ना, तो बिलीव करें कि मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान का मैच है, मैं इस पाकिस्तान का मैच हूँ। हमें मुहब्बत बदन यहाँ पे बंदा चाहिए इस टाइम। तो कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब की वजह से ये सारी जो भी सिचुएशन, अगर वो खान की वजह से तो खान को पूरा टाइम दे देते ना, उनको देखते कि यार ये जितने उनके 5 साल तो पूरे करवा देते ना कम अज कम। फिर हमें पता चले वो गलत करता तो हम उसको जुतियाँ लगाते। तो उनको टाइम भी नहीं दे रहे, उसके ऊपर मसलत भी हो रहे हैं, उनसे उन्होंने पूरा मुल्क छीन भी लिया, तो फिर उस पर डाल रहे हैं। सर दालों का भी बुरहान हो रहा है। दालों का मैं कहता हूँ ऐसे बुरहान होने। आज हमने यकीन मैंने दरवाज़ों का ऑर्डर दिया, जो कल रेट उसका 650 रुपये फुट था, आज 1000 रुपये फुट हो गया। 35% से 40% ये रेट अप हो गए हैं। किधर से बढ़ गया है? तो हर चीज़ पे आग लग गई है। और ये हमारे देखे नारकली की रौनक ही खत्म हो गई। इधर जगह नहीं होती थी पाँव रखने की, इतने बिजनेस हमारे हाई थे, और हम इतने बर्डन ले लिया कि अब यकीन माने कि हम कैसे अपना मैनेज करेंगे इस अपने जो सारे कारोबार को किस तरह करेंगे। सर आटे की अगर मैं बात करता चलूँ तो आटे की सिचुएशन आपके सामने है कि 10 किलो का आटे का थैला होता है, उसके अंदर से जो गवर्नमेंट अभी देती है उसमें से गंद गुंद निकाल के पीछे कोई 2-3 किलो ही बचता है, बाकी सारा वो इस तरह लकड़ का बुरा बिल्कुल। ये भी तो देखें ना, हम सारा टोटल ये चीज़ अभी पैसे भी दे रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद मिलावट ही ले रहे हैं। दूध देखें केमिकल हम ले रहे हैं, अगर प्योरिटी भी जाते हैं वो 200 रुपये से कम दूध नहीं है, वो भी इंजेक्शन लगा के दे रहे हैं। कहाँ जाए हमें देखें। तो हम फिर अपने आप को ज़राई मुल्क क्यों कहते हैं? नहीं, ये बस गली बाती कह रहे हैं। कोई वो आपकी बात बड़ी है, मैं कहता हूँ कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बिल्कुल आ जाएंगे। मुँह से नहीं हम बोल रहे, वैसे हमारा काम डिफ़ॉल्ट से भी बुरा हो चुका है इस तरह में। हर चीज़ हम इंडिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम आटा इम्पोर्ट कर रहे हैं, दालें वहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चावल के बीज हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें टमाटर प्याज, वो अगर ना दें तो हम तो बिल्कुल ही इसी तरह उमर भाई बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ। बिलीव करें, इसी तरह परेशानी की हालत में ना माइंड ऐसे घूम रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि यार आगे हमारा क्या बनना है, जब डे बाई डे हम ना नीचे आते जा रहे हैं इस तरह। तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? हुक्मरान तो कहते हैं दूसरी पार्टी है, वो कहते हैं दूसरी पार्टी, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। जी उमर भाई, मैंने कुछ ये इस पर क्या अवैध भाई, सॉरी मैं उमर अवैध भाई, इस तरह है कि हम देख रहे हैं कि अगर हमारी ये हुक्मरान भी गलत है ना, कुछ हम भी गलत है। बिलीव करें, जो हमसे जो बंदे सॉलिड है ना, उन्होंने डॉलर को भी ब्लॉक कर लिया है, गोल्ड को भी ब्लॉक कर लिया है। वो कहाँ लेके जाएंगे? वो उन्होंने देखें, वो उन्होंने सरमाएदार ने ना सारा इसको अपने कब्जे में कर लिया है। वो निकालेंगे नहीं, तो बिलीव करें ये निकाल देना, हमारा मुल्क खुशहाली में आ जाए। और हम खुद ही लोग गलत है, हम भी खुद लोग गलत है कि जो सरमायाकारी हमने इसको अपने अंडर में कर लिया और बाहर नहीं निकाल रहे।
इस तरह के हालात चल रहे हैं। अब क्या करें, हम हुक्मरानों को भी गलत कह रहे हैं और हम खुद भी गलत हैं। सर इस सूरत हाल में अगर हम देखें तो कश्मीर का मसला हम बड़ा उठाते हैं कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारी शारग है। उसके अलावा हम काफ़ी यहाँ पे नगमे गाते हैं, 14 अगस्त पे हमने गाना ज़रूर रिलीज़ करना होता है। क्या समझते हैं कि इन हालात के अंदर अगर कश्मीर हमारे पास आ जाता है तो कश्मीरी तो अभी हमसे बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या वो आना चाहेंगे इस तरह की कंगाल ज़िंदगी में नहीं आएंगे? हमारा मुल्क कश्मीर से भी बदतर हो रहा है, जो हालात जा रहे हैं हमको वो बेचारे इस तरह देखे तक भी नहीं जो मामला चल रहे हैं। हमारी देखें इंडिया की करेंसी कहाँ चली गई, अफगानिस्तान जो हमारे इधर कम से कम लाखों के साथ से उनके बंदे इधर रह रहे हैं, उनकी करेंसी वो इधर रह के भी हमें बातें करते हैं। हाँ जी, बातें करते हैं, सारा कमा के वो ब्लैक ही का माल सारा वो अपने मुल्क में भेज रहे हैं। अफगानिस्तान की इस टाइम करेंसी हमारे से बहुत ऊपर चली गई है, हमारी करेंसी का दिवालिया हो गया सारा। क्या करें हम, जब बताएं जरा बैठ। वो अफगानिस्तान के लोग हमारे मुल्क से कमाते हैं और बाद में हमें ही बात करते हैं। हमें ही बात कर रहे हैं, यही हो रहा है। लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है ना, उनको हमारे पे गुस्सा है कि हमने क्यों अमेरिकन को जो है अपने अड्डे दिए, अपनी बेसिस दी ताकि हम उनके ऊपर हमला करवाएं। वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल राइट कह रहे हैं, बिल्कुल। बस अब दुआ गोई है कि इस मुल्क का अल्लाह ताला बेहतर करे, हम अपने आप को ठीक करें। मेरा तो ये मैसेज है पूरी कौम के लिए कि हुक्मरानों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे और आवाम को भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। ये मिलजुल कोई काम चलेगा, वरना हम हुक्मरानों पे डालते रहेंगे, हुक्मरान आवाम पे डाल दे। उन्होंने हमारे इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, इंडिया से बहुत कुछ। बांग्लादेश वो मुहब्बे वतन है, वो मुहब्बे वतन है, हम मुहब्बे वतन नहीं, हम अपने मुल्क की टांगे खींचने वाले हैं। सारे आल टू आल ही इस टाइम भेड़िए बने हुए हैं और वो हम इस टाइम जो बेसिकली ना एक मासूम सा बकरा बना हुआ है, उसको इधर से भी भेड़िया नोच रहे हैं और इधर से भी भेड़िया नोच रहे हैं। ये भेड़िए हैं कौन? भेड़िया आपके सामने ही, आप इशारे काफ़ी आप लोगों के लिए, भाइयों के लिए, कि जो हमें नोच रहे हैं, किसी जगह छोड़ ही नहीं रहे। इस तरह के हालात उन्होंने पैदा कर दिए हमारे। तो सर इन सारी सिचुएशन के अंदर पिस तो सिर्फ ये तो कारोबारी तबका, गरीब बंदा ये पिस रहा है, हुक्मरानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने तो जनाब जी 50-50 BMW के भी ऑर्डर देखे हैं। ये यकीन माने अपनी ये खाली सिर्फ अपनी जो है ना ये प्रोटोकॉल ये खाली ये ख़त्म कर देना, आपको कितने अरबों आपको ये बचत हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल इसे ये लग्जरी गाड़ियाँ का ख़त्म कर देना, आपका 3 अरब 80 करोड़ रुपये ये बचत आए आपकी। ये हालात हैं, ये इन्होंने अपने इतने प्रोटोकॉल, इतनी अपने इन्होंने फैसिलिटियाँ ली। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अकॉर्डिंग जो है नरेंद्र मोदी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, 8 साल उनको गवर्नमेंट में हो गए हैं। 8 सालों की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1 रुपया अपनी मेडिकल के लिए नहीं लिया। जितना वो मेडिकल अपना करवाते हैं सारा अपने पैसे से करवाते हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमारे वज़ीर आज़म ने अपने दिल का ऑपरेशन भी करवाना है तो वो इंग्लैंड से जाके करवाएगा और वो पाकिस्तान से पूरा बोइंग त्यारा लेके जाएगा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस बैद भाई, अब तो अल्लाह ही हाफ़िज़, अब दुआ गो हैं कि हम दुआ ही कर सकते हैं और कोई हमारी सूरत हाल नहीं रहेगी इस मुल्क की। यकीन माने रहने के काबिल रह गया नहीं, बिल्कुल नहीं रह गया रहने के काबिल। अब ये टेंशन, बर्डन, और ये जब हम चावल का सोचते हैं 350-370 रुपये केजी वो हुआ है, घी का सोचते हैं 550-600 का वो पैकेट हुआ है, दूध उन्होंने बता दिया जो आपने पानी से मिला हुआ लेना 150 खालिस लेना, इसके भी रेशो। हाँ जी, अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने, 170 रुपये आपको खालिस मिलेगा। नहीं मतलब उसमें भी कैटेगरीज आ गई हैं, पानी वाला दूध है, ये पूछने वाला कोई नहीं है। आप जिस पर मर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, कोई पूछ गिछ है ही नहीं है। बिलीव करेंगे ये हालात आ गए हुए हैं, समझेगा फ्री हैंड ही छोड़ा हुआ है मुल्क को, जो जिसका हुकूमत कौन कर रहा है? हुकूमत बस अल्लाह ही चला रहा है इस टाइम। उन्होंने छोड़ा हुआ है कि बस ये जो हमारे अच्छे अमल हैं तो कुछ अच्छे बंदे हैं उनके वसीलों से चल रहा है, वरना अदरवाइज बिलीव करें। मैं उन बंदों को अप्रिशिएट करता हूँ जो इस मुल्क से सिंसेयर है।